हेलो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखकर ही आए होंगे। तो चलिए आज के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। आपका सही जवाब होगा सी कंबोडिया। आपका अगला सवाल है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए सूर्यवर्मन द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब होगा ए सूर्यवर्मन द्वितीय। आपका अगला सवाल है हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। आपका सही जवाब होगा सी पुर्तगाली। आपका अगला सवाल है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी हनोई समझौता। आपका अगला सवाल है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए हनोई, बी नोमपेन, सी बैंकॉक, डी ओटावा। आपका सही जवाब होगा बी नोमपेन है। आपका अगला सवाल है वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1970 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1979 ईस्वी में, डी 1975 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा डी 1975 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1960 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में, डी 1976 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा डी 1976 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है सिंगापुर किस वर्ष आज़ाद हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1955 ईस्वी में, बी 1960 ईस्वी में, सी 1962 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। आपका सही उत्तर होगा डी 1965 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए होची मिन्ह, बी फान बोई चाओ, सी क्वांग, डी त्रिभु। आपका सही जवाब होगा बी फान बोई चाओ। आपका अगला सवाल है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1946 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1960 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा सी 1954 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए विद्यार्थियों को, बी सैनिकों को, सी फ्रांसीसी नागरिकों को, डी चीनी नागरिकों को। आपका सही जवाब होगा सी फ्रांसीसी नागरिकों को। आपका अगला सवाल है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1907 ईस्वी में, बी 1910 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। आपका सही उत्तर होगा ए 1907 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए सैनिक शिक्षा के लिए, बी पारंपरिक शिक्षा के लिए, सी धार्मिक शिक्षा के लिए, डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। आपका सही जवाब होगा डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। आपका अगला सवाल है दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित किसकी प्रथम सरकार थी? आपका ऑप्शन है ए होची मिन्ह, बी बाओ दाई, सी नोयो दिन दियम, डी सिहानुक। आपका सही जवाब होगा बी बाओ दाई।
आपका अगला सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी क्रांतिकारी धार्मिक, डी साम्राज्यवादी धार्मिक। आपका सही जवाब होगा सी क्रांतिकारी धार्मिक। आपका अगला सवाल है, जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया था? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ए 2। आपका अगला सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हो ची मिन, बी हुइन फू सो, सी फान बोई चाओ, डी क्वांग दे। आपका सही जवाब होगा बी हुई नह फूसो। आपका अगला सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? आपका ऑप्शन है ए चीन, वियतनाम, लाओस, बी हिंदुस्तान, चीन, वियतनाम, सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन। आपका सही जवाब होगा सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आपका अगला सवाल है, अनाम दल के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जॉनगुएन आई, बी हो ची मिन, सी बाओ दाई, डी फान बोई चाओ। आपका सही जवाब होगा ए जॉनगुएन आई। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के तीसरे अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।